जय श्री कृष्णा दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी व्रत है जो मनुष्यों की हर अधूरी मनोकामना को पूरा कर सकता है। चैत्र महीने की कामदा एकादशी वही पावन दिन है जो हर संकट को दूर करता है। स्वागत है आपका मेरे चैनल सोलफुल डिवोशन टीवी पर। आज के दिन इस विशेष वीडियो में हम सुनेंगे कामदा एकादशी की वो पुरानी कथा जिससे सुनने मात्र से ही मनोकामना पूरी हो जाती है। तो चलिए प्रेम से शुरू करते हैं कामदा एकादशी की पावन कथा। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। वहाँ अनेक अप्सराओं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उस जगह ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे और अलग हो जाने से ही व्याकुल हो जाते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्व सहित सभा में शोभामान थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था और उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इससे वह उसकी याद आने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज कटोकट ने राजा पुंडरीक से इसकी शिकायत की। इस पर राजा पुंडरीक ने समझाकर शाप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस होगा। तू महापापी है। अब तू अपने कर्म का फल भोग। राजा पुंडरीक के शाप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख भयानक था। उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे। मुंह से अग्नि निकलने लगी। उसके सिर के बाल पर्वत पर उगाने वाले वृक्षों के समान दिखाई देने लगे। उसकी दो भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस तरह उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगा और वह अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपनी प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए विचारने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। उधर वह राक्षस घोर वनों में रहने लगा और अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और वह विलाप करती रहती। एक दिन वह अपने पति के पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई और उस ऋषि के सम्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभागे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर धंधवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के शाप से एक भयानक राक्षस हो गया है। उसने मुझको महान दुख हो रहा है। आप उस राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ कार्य बताइए। तब श्रृंगा ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम है कामदा एकादशी। उसके व्रत करने से मनुष्य के सारे कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को दोगी
तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा और राजा का शाप शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मण के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पतिदेव को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का व्रत देते ही उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह अब अधिक सुंदर हो गए और तब वे दोनों पुष्पक विमान पर बैठ के स्वर्गलोक को चले गए। इसी के साथ ही कामदा एकादशी की कथा समाप्त होती है।